पंजाब असेंबली का आज का इजलास अधूरे कोरम की नजर। ऑपोजिशन का बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की सजा के खिलाफ ऐवान में शोर शराबा। स्पीकर ने कोरम पूरा न होने पर इजलास सोमवार तक मुलतवी कर दिया। ऑपोजिशन लीडर मलिक मोहम्मद अहमद खान भच्चर बोले, एहतजाज हमारा आईनी हक है। अल कादिर ट्रस्ट का केस आया तो ये लोग भाग गए हैं, फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कादिर स्टेट यूनिवर्सिटी की लैंड गिफ्ट के तौर पे वसूल की गई और वो किस चीज़ के लिए रिश्वत ली गई? रिश्वत इसलिए ली गई कि उनके वो पैसे वो उन्हीं तक वापस चले जाएं जिनसे वहाँ पर बाहर की एक जुरिस्डिक्शन उन पैसों को फोरफीट करती। ये मामला काबीना के पास जाना था। अब काबीना के पास एक सर्बमहर लिफाफा जाता है और वो अमाउंट्स जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के अकाउंट्स में लैंड करनी चाहिए, उस सर्बमहर लिफाफे की काबीना से मंजूरी के बाद वो जाके कोर्ट के एक अकाउंट में जो कि उसी पार्टी की लाइबिलिटी थी, वो कोर्ट के उस अकाउंट के अंदर चला जाता है। आज के फैसले से मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, अल कादिर ट्रस्ट जमीन बतौर तोहफा दी गई, इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं। सजा दीवार पर लिखी हुई नजर आ रही थी। हक़ाइक़ मुजरिमाना फेल को बता रहे थे। सियासत और जुर्म अलहदा होना चाहिए। सबको चाहिए कि अपनी सियासत का दायरा कार बदलें, अपनी मकबूलियत के लिए इदारों पर तनकीद से बाहर आएं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की खुश दामन का इंतकाल। नमाज जनाजा जामिया मस्जिद ई ब्लॉक मॉडल टाउन में अदा की गई। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की शिरकत। एमडी इतिहाद ग्रुप चौधरी मोहम्मद मुनीर, डायरेक्टर इतिहाद ग्रुप चौधरी राहील मुनीर की शिरकत। एमडी दुनिया मीडिया ग्रुप नवीद काशिफ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एचआर तस्नीम आरिफ की शिरकत। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सुहेल अफजल की शिरकत। अदाकार सुहेल अहमद, सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद, सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी, असद खोखर, मलिक मुदस्सिर खोखर और साहिबजादा सैफुर रहमान शरीक हुए। मरहुमा को मड़िया कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। साल 2025 की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम 3 फरवरी से शुरू होगी। 234 यूनियन काउंसिल्स में घर घर जाकर टीमें बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। पोलियो वर्कर्स का ट्रेनिंग सेशन 27 जनवरी से शुरू होगा। डीसी लाहौर की ज़ेरे सदारत इजलास में ब्रीफिंग। एक लाइसेंस पर मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी LPG सिलेंडर बाउजर बनाने का इंकिशाफ। ओगरा ने लाइसेंस याफ्ता कंपनियों को तलब कर लिया। ओगरा की लाइसेंस याफ्ता कंपनियां मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी काम कर रही थीं। ओगरा ने शिकायत मौसूल होने के बाद कंपनियों को तलब कर लिया। निजी सोसाइटी में जाली गैस कनेक्शंस लगाए जाने का इंकिशाफ। सुई नॉर्दर्न लाहौर रीजन की कार्रवाई। 3 मुलाजमीन को गिरफ्तार करवा दिया। मुलाजमीन ने निजी हाउसिंग सोसाइटी में गैस का जाली कनेक्शन लगाया। गिरफ्तार मुलजिमान में यासीन, शमशेर और अली हैदर शामिल। मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। इंतजामिया का कहना था गैर कानूनी गैस कनेक्शन लगाने वालों को कर्रार वाकई सजा दी जाएगी। पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी के क़याम का फैसला। काबीना की मंजूरी के बाद अथॉरिटी के दायरा कार, इख्तियारात और फंक्शंस को हतमी शक्ल दे दी गई। पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन एक्ट में कंपनी के काम का भी तयन कर दिया गया। अथॉरिटी का सरबराह डायरेक्टर जनरल होगा। अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सरबराह वज़ीर आला पंजाब होगा। वाइस चेयरमैन, चेयरमैन P&D, सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मेंबर्स होंगे। पाकिस्तान रेलवेज का मजीद 14 ट्रेनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का फैसला। रेलवे इंतजामिया ने 14 ट्रेनें निजी कमर्शियल मैनेजमेंट के तहत चलाने के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। हज़ारा एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, फरीद एक्सप्रेस की कमर्शियल मैनेजमेंट निजी शोबे के हवाले की जाएगी। बहाउद्दीन ज़करिया, सखर एक्सप्रेस और रावलपिंडी पैसेंजर की कमर्शियल मैनेजमेंट आउटसोर्स की जाएगी।
नॉन टीचिंग स्टाफ अपग्रेडेशन पर कितना पैसा खर्च होगा? महकमा स्कूल एजुकेशन ने डायरेक्टोरेट पब्लिक इंस्ट्रक्टरेशन से तखमीना मांग लिया। आईटी लैब इंचार्ज की पोस्ट का ग्रेड 7 से बढ़ाकर 11 किया जाएगा। कैशियर की पोस्ट का ग्रेड 11 से बढ़ाकर ग्रेड 15 किया जाएगा। फिल्म प्रोजेक्शनिस्ट की पोस्ट को 8 से ग्रेड 14 देने की तजवीज़ है। पहले से आउटसोर्स होने वाले स्कूलों के फंड्स में भी इजाफा। स्कूल्स इंतजामिया को फी तालिब इल्म 1500 रुपये तक दिए जाएंगे। पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेमा के अंडर इस वक्त 4000 के करीब स्कूल हैं। स्कूल टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2024 स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कवायद और ज़वाबित वज़ा कर दिए। उम्मीदवारों की मुतालिका मज़मून में MA BSc ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। उम्र की हद 21 से 45 साल तक होगी। उम्मीदवारों में तदरीसी तजर्बे वाले अफराद को तरजीह दी जाएगी। कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त पोर्टल और स्कूल के नोटिस बोर्ड पर आवेज़ा की जाएगी। निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले 21 से 30 जनवरी तक होंगे। पंजाब के 31 निजी मेडिकल कॉलेजेस के लिए दाखिले किए जाएंगे। निजी मेडिकल कॉलेजेस की फीस का तयन वफाकी हुकूमत करेगी। दाखिले के लिए दरख्वास्त UHS के पोर्टल के जरिए ऑनलाइन दी जाएगी। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। चीन की सरमायाकार कंपनियों के CEOs और हुकाम की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। पंजाब में एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेक्टर में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। चौधरी शाफे हुसैन का कहना था, पंजाब को सरमायाकारी का मरकज़ बना दिया। पंजाब हुकूमत सनती यूनिट्स लगाने के लिए हर मुमकिन सहूलत और ज़मीन फराहम करेगी। शहरियों के लिए खुशखबरी। LDA ने दूसरी कुरानंदाजी का शेड्यूल जारी कर दिया। LDA इस साल की पहली कुरानंदाजी मार्च में करेगा। जौहर टाउन, मुस्तफ़ा टाउन और जुबली टाउन के प्लॉट आसान एक साथ पर रखे जाएंगे। LDA 50 रिहायशी और 15 कमर्शियल प्लॉटों की कुरानंदाजी करेगा। DG ताहिर फारूक का कहना था, शहरी LDA मोबाइल ऐप वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बादशाही मस्जिद में 22वें सालाना इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कॉन्फ्रेंस में मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद की क़याम अमन के लिए खिदमात को सराहा गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि क़याम अमन के लिए फ़ौज, पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमात को सराहते हैं। तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 14 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। रायविंड शहर में सीवरेज ड्रेनेज स्कीम की बहाली के लिए 1 अरब 81 करोड़ मंजूर। जामे वाटर सप्लाई स्कीम की बहाली के लिए 1 अरब 38 करोड़ मिलेंगे। सरगोधा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए 8 अरब 54 करोड़ रुपए मंजूर। सरगोधा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए खुसूसी तिब्बी सामान के लिए 3 अरब 6 करोड़ मंजूर। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के पहले माह में ही तरक्याती कामों पर अरबों रुपए खर्च। वासा को 6 जोन्स में तरक्याती काम शुरू करने के लिए 4 अरब रुपए जारी किए गए। 1 माह के दौरान वासा ने 3 अरब रुपए खर्च कर दिए। वासा ने मजीद फंड्स के इजरा के लिए पंजाब हुकूमत को इस्तदा कर दी। हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने स्कूल्स बसों के हवाले से मुजव्वज़ा रूल्स पेश कर दिए। गली मोहल्लों में स्कूल्स को बसों से इस्तिस्ना देने का प्लान है। 4000 रुपए से कम फीस वाले स्कूल्स को भी बसों से इस्तिस्ना दिए जाने का इम्कान है। सरकारी वकील का मौक़िफ़, हुकूमत ट्रैफिक के मामले पर काफ़ी संजीदा नज़र आ रही है। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। वासा को सर्विस स्टेशंस और होटल्स पर फौरी वाटर मीटर लगाने का हुक्म। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी।
गवर्नर पंजाब से पास्को स्टाफ यूनियन के वफ्द की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि पीपल्स पार्टी सरकारी मुलाजमीन के मुआशी कत्ल के किसी इकदाम का हिस्सा नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा नौकरियां दी, कभी नौकरियां छीनी नहीं। पास्को को खत्म करने से 3000 मुलाजमीन समेत किसान और काश्तकार का नुकसान होगा। गवर्नर पंजाब ने वफ्द को मसले के हल की यकीन दहानी करवा दी। पंजाब सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर्ड मजदूरों के लिए अच्छी खबर। नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में बोन मैरो बायोप्सी का आगाज कर दिया गया। इससे कबल टेस्ट के लिए मरीजों को रेफर किया जाता था। बायोप्सी टेस्ट मर्ज की तशखीस और इलाज में मददगार साबित होगा। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली को बायोप्सी टेस्ट के आगाज के बारे ब्रीफिंग। तीन साल के दौरान ज्यादती के 5.33% मुल्जिमान को सजा मिल सकी। रेप केसेस की तफसील और सजाओं से मुतालिक रिपोर्ट लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। 2022 में रेप केसेस में सिर्फ 5% मुल्जिमान को सजाएं हुई। पुलिस ने 3642 मुकदमा दर्ज किए। सिर्फ 220 मुल्जिमान को सजाएं हो सकी, बाकी सब बरी हो गए। महकमा दाखिला पंजाब ने मुनशियात के जराइम में मुलव्वस कैदियों के बारे कवायद व ज़वाबित जारी कर दिए। मुनशियात के आदी अफराद और मुनशियात का कारोबार करने वालों के लिए अलग अलग बैरिक्स मुख्तस। मुजरिमान का आपस में और दीगर तमाम कैदियों से राबता मुनक़ता कर दिया गया। हर कैदी के मेडिकल चेकअप में मुनशियात के इस्तेमाल का तयन करके अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। सेहत दुश्मन अनासिर के गिर्द घेरा तंग। हॉस्टल्स के अतराफ में फूड पॉइंट्स की चेकिंग का सिलसिला जारी। नाकिस इंतजामात पर शौकत खानम चौक में मारूफ चाय कैफे बंद। किचन में चूहे, छिपकलियां, खुली नालियां, बदबूदार माहौल पाया गया। डीजी आसिम जावेद का कहना था कि मुकर्रर करदा कवानीन के खिलाफ खुराक का कारोबार करने वाले सेहत दुश्मन हैं। FIA इमिग्रेशन की लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद अब्दुल्लाह के नाम से हुई। मुलजिम फ्लाइट नंबर QR 620 के जरिए सऊदी अरब से लाहौर पहुंचा। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मुसाफिर को मशकूक पाया गया। मुलजिम को इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सर्कल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। महकमा एक्साइज का लाहौर समेत पंजाब भर में ऑपरेशन जारी। क्रैकडाउन में 1 लाख से ज्यादा गाड़ियों की चेकिंग की गई। 295 गाड़ियां गैर रजिस्टर्ड और 514 की नंबर प्लेट जाली निकली। 1,49,00,000 रुपए की मौका पर वसूली की गई। 1026 गाड़ियां टोकन टैक्स की अदम अदायगी के सबब काबिले गिरफ्त पाई गई। $286 मुल्जिमान का एक ही जामिन, वो भी जाली। थाना शादमान नजर आतिश केस में मुल्जिमान के जाली जामिन की खिदमात लेने का इंकिशाफ। ट्रायल के लिए पेश न होने पर जाली जमानत देने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक शनाख्ती कार्ड, मोबाइल फोन की वजह से जाली जामिन का पुराना रिकॉर्ड सामने आया। UAT में USAID हायर एजुकेशन सिस्टम को मुस्तहकम करने से मुतालिक 4 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप। अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टन के हॉकिंस की शिरकत। वर्कशॉप में स्टूडेंट लीडरशिप और ज़हनी सेहत की खिदमात के मौज़ूआत पर तरबियत फराहम की गई। अमरीकी काउंसिल जनरल का कहना था कि अमेरिका कई दहाइयों से पाकिस्तानी तलबा के लिए तालीमी मौक़े फराहम कर रहा है। ITF एशिया अंडर 14 टेनिस चैंपियनशिप। पाकिस्तान के शायान आफरीदी ने टाइटल अपने नाम कर लिया। शायान आफरीदी ने हरीफ को 6-3, 7-6 और 6-4 से शिकस्त दी। सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन एसामुल हक ने मुबारकबाद दी और शायान की कारकर्दगी को सराहा। अतरे खानदान के एक और सितारा डूब गया। जुल्फिकार अली अतरे को नमाज जनाजा के बाद लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मारूफ मौसीकार दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। नामवर मौसीकार ने अपने करियर में 50 से ज़ायद फिल्मों के गाने तरतीब दिए। पाकिस्तानी मौसीकी की दुनिया में एक नुमाया मुकाम हासिल किया। उनकी आखिरी फिल्म बतौर म्यूजिक डायरेक्टर वेलकम पंजाब थी। जुल्फिकार अतरे को 2024 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया।